Hello and good morning, students. Today I will teach you the other parts of the remaining lesson of chapter 1 of the chapter name is A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रोज का पहला चैप्टर अ गर्ल विद द बास्केट, जिसके राइटर है विलियम सी डगलस। तो कुछ पैसेजेस हम लोगों ने पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या राइटर भारत में किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें देखा, कौन कौन सी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है राइटर। ठीक है, कहता है द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। कहता है द रूट ले थ्रू, जो रास्ता था वो लेके जाता था वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे धनी क्षेत्रों में, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। इंडियाज यानी भारत के, एग्रीकल्चरल एरियाज यानी कृषि प्रधान क्षेत्रों में। अर्थात जिस रास्ते से लेखक होके गुजर रहा था वो रास्ता उसको सबसे कृषि प्रधान, भारत के सबसे कृषि प्रधान क्षेत्र से होके गुजरता था। ठीक है, दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। कहते हैं दिस वॉज द प्लेन, ये समतलीय भाग था, ऑफ अपर गंगा रिवर, गंगा के ऊपरी हिस्से का, यानी गंगा नदी का समतलीय भाग था जहाँ से उसकी ट्रेन होके गुजर रही थी। 1000 फीट अबव सी लेवल, लगभग 1000 फीट समुद्र से ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन फिर भी क्या था, ट्रॉपिकल था, उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट स्वलन विथ फ्लड वाटर्स, जो गंगा नदी थी वॉज ब्राउन सिल्ट, वो भूरे रंग की थी, स्वलन विथ फ्लड वाटर्स, और पूर्णतः बाढ़ के पानी से चारों तरफ से क्या था, गंगा नदी फूली हुई थी, भरी हुई थी। अर्थात तमाम जगहों का पानी आके गंगा नदी में समाहित था। इस वजह से गंगा नदी का उफान जोरों पे था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइट्स। इट्स ओवरफ्लो, जब गंगा का ऊपरी बहाव था, इनंडेटिंग डुबो रहा था, इनंडेटिंग मीन्स डुबोना। इनंडेटिंग, इनंडेटिंग मीन्स डुबोना। इनंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी लगभग हजारों एकड़ की जो चावल की खेती थी, उन सभी खेतों को गंगा नदी का पानी अपने बाढ़ के पानी से क्या किया था, डुबो दिया था। कहता है टू द नॉर्थ वर जंगल्स, कहता है जिस क्षेत्र से मैं होके गुजर रहा था उसके नॉर्थ एरिया में, अर्थात उसके उत्तरी एरिया में, वर जंगल्स, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट एक्सपेंसेस यानी बहुत ज़्यादा फैलाव था, ऑफ ग्रास यानी घास का, हायर देन अ मैन्स हेड, घास की ऊंचाई इतनी थी कि मानो जैसे मनुष्य के सर के ऊंची हो। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों का एक झुंड हुआ करता था एक साथ में। द होम ऑफ टाइगर्स, जो घर हो सकता था, द होम ऑफ टाइगर्स, शेर का घर, एलिफेंट्स, हाथियों का घर, पाइथॉन्स, अजगरों का घर, एंड कोब्राज, और कोब्राज का घर, अर्थात तरह तरह के जंगली जानवरों का घर हो सकता था। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, चारों तरफ की जमीन बिल्कुल समतल थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, लेकिन इधर उधर चारों तरफ सेक्रेड बनियान यानी पवित्र बरगद का पेड़ था। सेक्रेड मीन्स पवित्र, चारों तरफ जंगल में चारों तरफ पवित्र बरगद का पेड़ था। और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ के जो पेड़ भारत में पाए जाते हैं उनकी कतारें लगी हुई थी, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में पाकड़ और बनियान के वृक्ष उन जंगलों में देखे जा सकते थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, लेखक एक्सप्लेन करता और कहता है कि उनका जो शेप था, उनका जो आकार था, उन पेड़ों के जो बनावट थी वो बिल्कुल हमारे यहाँ होने वाली एल्म के वृक्ष की तरह थी। एंड हैविंग थिक
ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनकी जो ट्रंक्स थे, उनकी जो शाखाएं थी वो बिल्कुल थिक थी, मोटी थी, ट्विस्टेड, मुड़ी हुई थी, अर्थात बिल्कुल जटिल संरचना में थी, जैसे एल्म की वृक्ष से लेखक तुलना करता है भारत में पाए जाने बरगद और पाकड़ के पेड़ का। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, कहता है हॉट ह्यूमिड, बिल्कुल गर्म, बिल्कुल ह्यूमिड, आर्द्रता भरी हवाएं वॉज मूविंग, चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यानी दक्षिणी पश्चिमी से गर्म और नमी भरी हवाएं क्या हो रही थी, चल रही थी। मंकीज, जो बंदर थे, सम ऑफ देम मदर्स, उसमें से कुछ माता थी, अर्थात कुछ फीमेल मंकीज थे, विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, क्लिंगिंग टू देम, उनको चिपकाए हुए थे अपने पेट से, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उनको लेके राइड कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, स्वंग ऑफ ट्रीज यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछल कूद मचा रहे थे स्टेशंस पे। लुकिंग फॉर फूड, और सभी के सभी बंदर लुकिंग फॉर फूड, इन सर्च ऑफ फूड, सभी बंदर भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे क्या कर रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे। The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung, कहता है the villages we passed, कहता है जब हमारी ट्रेन भारतीय गांव से होके गुजरी तो भारतीय गांव में पाए जाने वाले घरों को मैंने देखा। Their walls are made of mud, जो भारतीय गांव में पाए जाने वाले घर थे वो लगभग, जो किसानों के घर थे वो मड वॉल से बनाए गए थे, अर्थात मिट्टी के बनाए गए थे। एंड काउ डंग, गाय की गोबर से बनाए गए थे। देयर पीक ट्रूप्स वर थैच्ड, उनके जो ऊपरी हिस्से थे वो बिल्कुल थैच्ड किए गए थे, छप्पर बनाए गए थे। थैच्ड मतलब होता है छप्पर। छप्पर बनाए गए थे, अर्थात जो छप्पर बनाए गए थे बंडल्स ऑफ ग्रास, वो किससे बने हुए थे, घास के समूहों से। टाइड टू बम्बू पोल्स, उनको बांस के खंभों से क्या किया गया था, बांध दिया गया था। कहता है दैट दे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, कहता है ठीक उसी दिन, जिस दिन मेरी ट्रेन उन गाँव से होकर गुजरी, मैंने देखा कि द डे, ठीक उसी दिन, द पम्पकिन वाइन्स, जो पम्पकिन के वाइन्स थे, जो कद्दू की लताएं थी, वाइन्स मीन्स होता है लताएं, जो वाइन्स लताएं, अर्थात जिस दिन वो गुजर रहा था, जिस दिन हमारी ट्रेन उस क्षेत्र से होकर गुजर रही थी, मैंने देखा कि भारत में पाए जाने वाले गांव के घरों पे पंपकिन वाइन्स यानी कद्दू की जो लताएं थी वो ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। वर इन ब्लूम, लगभग खिल चुकी थी, वो लताएं खिली हुई अवस्था में थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी अपने नीचे, अपने पीछे एक निशान छोड़े जा रही थी। ड्राइव वॉल्स, ड्राइव मिस होता है गंदा। तो राइटर जैसे जैसे आगे बढ़ता है भारत में पाए जाने वाले हर एक चीज़ों का वर्णन धीरे धीरे करता है। जैसे शुरू में कैसे वो ट्रेन से आगे निकला, ट्रेन किस तरह की थी, फिर प्लेटफॉर्म्स पे लोग कैसे कैसे मिलते थे, कैसे वो प्लेटफॉर्म पे जाता था, लोगों से बातचीत करता था। फिर जब वह गंगा नदी से होके गुजरा तो गंगा नदी की उस समय स्थिति क्या थी, स्टेट ऑफ रिवर क्या था उस समय। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे कहता है कि मुझे जंगल भी दिखे, जंगल में सबसे ज़्यादा बरगद और पाकड़ के पेड़ दिखाई दिए। फिर कहता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर मैंने स्टेशंस पे देखा कि बंदर एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद मचा रहे थे। ठीक है, फिर भारतीय गांव का उन्होंने थोड़ा सा वर्णन किया। अर्थात इन दिस वे द राइटर एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, द राइटर डिस्क्राइब्स एवरीथिंग दैट ही सा इन हिज वे, अर्थात लेखक ने वो सारी चीज़ों का वर्णन किया जो उन्होंने अपने रास्ते में देखा। आगे बढ़ते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, कहता है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरा जो बात करने का क्रम था, जो योजना थी, विद द पीपल, लोगों के साथ, वॉज इंटरप्टेड, उसको रोक दिया गया। इंटरप्टेड मीन्स व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया। इंटरप्टेड मीन्स व्यवधान उत्पन्न किया,
अर्थात रोक दिया गया। अर्थात जो मेरा क्रम था, जैसे जैसे स्टेशन पे ट्रेन रुका करती थी मैं उतरता था और भारतीय लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता था। आई वॉन्टेड टू नो हाउ आर द इंडियन पीपल, हाउ दे थॉट अबाउट फॉरेन कंट्रीज, हाउ दे लीव। कहता है एज सुन एज आई अलाइटेड, एज सुन एज मीन्स ज्यों ही, आई अलाइटेड, आई मीन्स मैं अलाइटेड, अलाइटेड मीन्स होता है उतरा। ज्यों ही मैं ट्रेन से उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, अ ग्रुप यानी समूह, ऑफ यंग चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गए, अराउंड मी मतलब मेरे चारों तरफ। दे वर सेलिंग बास्केट्स, दे मीन्स वे लोग, वर सेलिंग मीन्स बेच रहे थे, बास्केट्स यानी टोकरिया। वे सभी छोटे छोटे बच्चे क्या बेच रहे थे? टोकरिया बेच रहे थे। हैंड वुवेन, टोकरिया कैसी बनी हुई थी? हैंड वुवेन, हैंड वुवेन मीन्स होता है हाथ से बनी हुई, हैंड वुवेन, हैंड वुवेन मीन्स हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट्स, जो टोकरिया थे वो बांस के बने हुए थे, विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, और टोकरियों के बनाने का अंदाज बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल साधारण था, क्योंकि वो सभी बच्चे अनस्किल्ड लेबर थे, क्योंकि वो सभी बच्चे बिल्कुल स्किल्ड नहीं थे, किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं थे, बस वे लोग रोजी रोटी के लिए दे आर ट्राइंग टू मेक दीज थिंग्स फॉर देयर लाइवलीहुड, वे सभी लोग अपनी जीविका चलाने के लिए ऐसा किया करते थे। कहता है राइटर, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे सभी बच्चे अपनी अपनी टोकरियों को अपने सर पे अर्थात ऊंचा करके बेच रहे थे। साउटिंग वर्ड्स, कुछ शब्द चिल्ला रहे थे, कुछ आवाज़ें निकाल रहे थे। कहता है राइटर, आई डिड नॉट नो, मैं उनकी भाषा नहीं समझ सका, आई डिड नॉट नो, मैं उनके बातों को नहीं समझ सका, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन कहता है कि बिना गलती किए हुए आई न्यू दैट व्हाट डिड दे वांट, मैं बिना गलती के मैं ये जान गया कि वे लोग क्या बेचना चाहते हैं या उनकी क्या इच्छा है।